बीच में भी खड़ा हो जा तो बराबर ही लगेगा, क्योंकि कुदरत ने जो है खूब लंबी लंबाई दी है और चाहिता भी है भाई आपके क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का चाहिता भी है। आज मैं जो है आपके क्षेत्र में भाई दुष्यंत चौटाला जी जो यहाँ आपकी सेवा कर रहे हैं, आपने पिछली बार आशीर्वाद देके उनको डिप्टी सीएम बनवाया। दिग्विजय भी उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जिस दिन वोट पड़ती है उस दिन तय होता है कि क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। मैं जब उनके साथ बैठ के आ रहा था तो मैं पूछ रहा था कि भाई पिछली बार सरकार में आपने क्या क्या पॉलिसी लागू कराई, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हरियाणा के नौजवानों के लिए 70% रिजर्वेशन से लेकर महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% रिजर्वेशन, 14 फसलों पर एमएसपी की गारंटी और भी जिस तरह से नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की सेवा हो सकती थी, मैंने पूरे ही प्रयास करे हैं। लेकिन वो भी तब करे हैं जब 32 दांत के बीच में जैसे जीभ रहती है ऐसे करें। अगर जनता साथ दे दे तो हरियाणा को भारत का सबसे विकसित जो है राज्य बनाने का उनका सपना है। और अभी भी हमने बात की रास्ते में कि भाई आगे ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जो जनहित के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। एक दो दिन में मौका मिलने पे बैठ के जो है भाई दुष्यंत जी, मैं या हम में से कोई भी आप लोगों के सामने आगे का एजेंडा रखेगा कि किस तरह से इस बात की योजनाओं को हम लोग तय करेंगे और उन योजनाओं को हम लोग अवसर मिलने पर लागू कराएंगे। मैं सिर्फ यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। हम लोग वो काम तभी कर पाएंगे जब आप लोकतंत्र में शक्ति हमारे हाथ में दोगे। तो शक्ति जिस तरह का गठजोड़ आज आपने दिखाया है, किसान का, मेरे का, नौजवान का, बहनों का, बुजुर्गों का, इसे आप जो है वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में भाई दिग्विजय जी को दें और इस बार उनको जो है डबवाली से कामयाब करके भेजें। एक और बात मुझे आपसे कहनी है, आप सब लोग समझदार हो। जिन लोगों की गर्दन पहले से सरकार के हाथ में फंसी हुई है, किसी पे 850 करोड़ का घोटाला, किसी पे कुछ और घोटाला, आपको लगता है कि वो आपका भला कर सकता है? देखो 2019 की परिस्थितियां और 2024 की परिस्थितियां अलग है। दुष्यंत भाई ने पूरी प्रयास किए कि वो आपके एक एक घर के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसको करें। मेरी ये राय है कि इनको एक मौका दोबारा से आप लोगों को देना है। हम लोग तो क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता भी राजनीतिक रूप से मानते हैं, चौधरी देवीलाल जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भी अपना नेता, सर छोटू राम जी के संघर्ष को भी हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, उनके योगदान को भी हम लोग मानते हैं। मेरा आपसे कहना है, किसान और कमेरा कौम जब तक राजनीतिक रूप से समझदार नहीं होगी और वोट का फैसला समझदारी से नहीं करेगी, भावनात्मक होकर, तब तक आप लोग खुद ही अपनी समस्या के जिम्मेदार रहोगे। कब तक दफ्तरों में फाइलें उठाते रहोगे? कब तक सरकार का हाथ फैलाते रहोगे? मौका आ गया है हरियाणा के साथियों, इस बार जो है एक नौजवान नेतृत्व आपके बीच में है। भाई मेरा तो इस राज्य में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि अगर भाई दुष्यंत के हाथ में बागडोर रही तो हरियाणा आज का हरियाणा नहीं रहेगा। 5 साल में हरियाणा वो हरियाणा होगा। मैं अभी विदेश के दौरे से लौटा हूं और मैं समझता हूं कि अगर नेतृत्व अच्छा हो और नीति अच्छी हो, नियत अच्छी हो तो बदलाव हो सकता है। वरना मौका तो 10-10 साल आपने बहुत सारे लोगों को देख रखा है। भाई 10 साल पिछले वालों को दिया, 10 साल इन वालों को दिया।
ये तो मारे वाला तेज है, थोड़ा सा जगह बना के तो आपके काम के लिए डटा रहा, क्योंकि राजकाज में पैर नहीं होने का ना। तो जो हुआ है, मैं आपको कुछ चीजें बता नहीं सकता। मैं जेल में था, दिल्ली में गुरु घर टूटा था और आपका हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव इकट्ठा था। तो इनकी मेरी बात भी हुई कि भाई किस तरह से नौजवानों को कोई बढ़ने नहीं दे रहा है, कोई अगर करना चाहता है तो हमें खड़े होना है, क्योंकि अलायंस हुए टूट गए। तो मैंने दुष्यंत भाई से वहीं से कहा कि भाई आप संघर्ष करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। उस समय मैं बाहर नहीं था, लेकिन इस बार मैं बाहर हूं। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, आपने देखा जो लोग इनके साथ थे, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जाती। जो इनके साथ था वो आज भी इनके साथ है, जिसको छोड़ के जाना था वो तो रिजल्ट के 2 दिन बाद ही छोड़ के जाने को तैयार था। ये तो आपकी हिम्मत बनी रहे, जो भरोसा आपने कहा था उसे बना रहे। मैं आपसे हरियाणा के लिए उम्मीद की किरण मांगता हूं। मैं अपने भाइयों से कहूंगा, इतनी चोटी का जोर लगा दो और जेजेपी एसपी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता दो। नौजवानों का हाथ हरियाणा में फैलने का नहीं, किसी के आगे मेरी बात को आप याद रखना। हम पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं लोकसभा में घेरा डाल कर रखूंगा, ये विधानसभा को यहां से घेरा डाल के रखेंगे। और हमारा घेरा इतना मजबूत है किसान कमेरों का, हमने अच्छे को पहले से भी जो है संभाल कर रखा और आने वाले कल में भी संभाल कर रखेंगे। बस जनता का आशीर्वाद बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैंने भाई दिग्विजय के साथियों के चेहरे पर जो खुशी देखी है, वो खुशी उस संघर्ष को लेकर है जो संघर्ष इस परिवार ने किया है, जो उम्मीदें हरियाणा को इनके ऊपर है। मेरा यह भरोसा है कि आपका आशीर्वाद इस बार दिग्विजय भाई को मिलेगा और किसान कमेरे की जय जयकार होगी और किसान कमेरा जो है यहाँ हरियाणा में आगे बढ़ के अपनी लड़ाई को मजबूत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान और हरियाणा जिंदाबाद, हरियाणा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो